इस तरह पे नृत्य मंडप। तो गाइस आप जो देख रहे हैं ये है जयदेव पीठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुब्रजीत ब्लॉग में। आज आपको घुमाने ले आया हूँ उड़ीसा की एक ऐसी जगह जिसका नाम है जयदेव पीठ केंदुबिल। ये भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूरी पे है। आज हम इस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज आप मेरे साथ इस जगह का एक्सप्लोर करिए और इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा इस ब्लॉग में। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये है जयदेव पीठ का हेडिंग बोर्ड और ये है एंट्रेंस गेट, बहुत ही खूबसूरत है। एंट्री के वक्त आपको इसी रोड के अंदर जाना होगा। तो पहले 10 अवतार को देख लेते हैं। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। ये भगवान के कल्कि अवतार, ये भगवान के मत्स्य अवतार, ये भगवान के कश्यप अवतार और ये है भगवान के बराह अवतार। तो ये है भगवान के नृसिंह अवतार, जो नृसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यप को वध किए थे। और ये है भगवान के वामन अवतार, ये है भगवान के परशुराम अवतार और ये है भगवान के राम अवतार, ये है भगवान के बलराम अवतार और ये है भगवान के बुद्ध अवतार। तो म्यूजियम के अंदर जाने से पहले आपको शूज़ निकाल के बाहर जाना होता है। तो आप देख सकते हैं प्रिंटिंग सब भगवान कृष्ण के। और ये भी है, देखिए बहुत ही पुराना पटचित्र। और यहाँ पे लिखा गया है श्री जयदेव गीत गोविंदा, उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे लिखा गया है। तो जयदेव म्यूजियम के अंदर चलते हैं। जब आप जयदेव म्यूजियम के अंदर आते हो तो जयदेव जी का दर्शन करना पड़ता है आपको, जो कभी गीत गोविंद के रचयिता है। जगन्नाथ जी के प्रिय सबसे गीत गोविंद है, वो जयदेव जी ने लिखे थे। तो आप उनकी दर्शन कर सकते हैं। आपको लेके चलता हूँ अभी जयदेव जी के द्वारा लिखा गया गीत गोविंद को दिखाने के लिए, जो ताल के पत्ते के द्वारा लिखा गया था। तो आप देख सकते हैं ये है वही गीत गोविंद, जगन्नाथ जी के सबसे प्रिय है ये। इस पवित्र मिट्टी को मेरा कोटि कोटि नमन। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के बहुत सारी मूर्ति रखा गया है म्यूजियम में। तो आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं भगवान विष्णु के मूर्ति, ये जयदेव की मिट्टी खुदाई के दौरान मिले थे। तो बहुत सारी मूर्ति यहाँ पे है जो उनको रिकवर किया गया है। तो आप देखिए
अभी मैं आ गया हूँ म्यूजियम टूर करके पार्क के अंदर। तो आप ये पार्क का खूबसूरती भी देख सकते हैं। म्यूजियम जितना खूबसूरत है पार्क भी उतना खूबसूरत है। तो आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो थोड़ा देर, बैठने के लिए चेयर वगैरह भी लगाए गए हैं पार्क में। तो चलिए चलते हैं पद्मावती पुष्करिणी के तरफ। तो आप देख सकते हैं ये है पद्मावती पुष्करिणी। कहते हैं कि जयदेव जी गीत गोविंद लिखते वक्त एक जगह पर रुक गए थे और उसी समय पद्मावती पुष्करिणी में स्नान करने आए थे। ये जो पुष्करिणी आप देख रहे हैं वो वही पुष्करिणी है। उसी वक्त भगवान जगन्नाथ जी जयदेव जी के रूप धारण करके वो पद को लिख के गए थे। जब जयदेव जी इस पुष्करिणी से स्नान करके गए, जब देखे उस पद लिखा हुआ था, तब वो जान गए कि स्वयं जगन्नाथ जी आए थे, उस पद को लिख के गए। तो इस प्लेस का बहुत ही हिस्ट्री है। जब आप आ रहे हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हो, इसके हिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर बताएंगे आपको। इसका हिस्ट्री बहुत ही पुराना है और यहाँ पे बहुत सारी भक्त आते हैं। तो ले चलता हूँ मंदिर की तरफ। जब जो देख रहे हैं ये है जयदेव पीठ। तो अभी ये नया नया काम हुआ है, तो अभी कुछ वक्त लगेगा इसको कंप्लीट होने में। अभी तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल कैसा नज़ारा है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बहुत सारी ग्रासेस वगैरह लगा हुआ है चारों तरफ, बहुत ही खूबसूरत किया गया है इसको। और ये बाद में जयदेव म्यूजियम हो सकता है। इस तरफ है नृत्य मंडप। तो चलिए नृत्य मंडप के पास चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू, चारों तरफ हरियाली और आसमान भी आज कुछ अलग ही नज़ारा मिल रहा है देखने के लिए। तो गाइस आपको कैसा लगा कमेंट करो। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये प्लेसेस इतना बदल चुका है कि अभी उसका न्यू वर्जन में आ गया है। बहुत ही खूबसूरत सा रूम दोनों बनाया गया है। जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है यहाँ पे तो लोग इसके ऊपर बैठ के देखते हैं और यहाँ पे होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो गाइस देखो यहाँ पे कैसे गुफा जैसा लग रहा है ना आपको। तो मेरे को भी लगा पहली बार। तो ये इतना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे पेड़ पौधे ऊपर बनाया गया है पेड़ पौधों से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है जयदेव पीठ। और आगे जो आप देख सकते हैं ये सब बैठने के लिए किया गया है। और यहाँ पे आप चल के आ रहे हो तो ऐसा कुछ टाइल्स रोड आपको दिखने के लिए मिलेगा। और यह पाउंड, ये अभी इसमें पानी वगैरह नहीं है
जब हो जाएगा यहाँ से लोटस सब दिखेगा आपको। और इस पीठ के अंदर एक मंदिर भी है जहाँ पर जयदेव जी पूजा अर्चना करते थे पहले, तो वो पुराना मंदिर आपको दिखा रहा हूँ, देखो। और यहाँ पे है भगवान शिव जी के मंदिर, तो चलिए भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे दिया स्टैंड, दिया वगैरह जला सकते हैं। तो भगवान भोले बाबा को थोड़ा दर्शन करते हैं। जय भोले बाबा, सबको खुश रखिए भोले बाबा।